नमस्कार दोस्तों, ग्रैंडपा गार्डन में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको गुलदाउदी के पौधे के विषय में जानकारी देंगे कि इसको किस तरह से ग्रो करें, कैसे इसकी देखरेख करें और किस तरह की खाद इस पौधे को चाहिए। दोस्तों, हम आपसे निवेदन करते हैं कि मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को अंत तक देखें ताकि कोई जानकारी आप स्किप न करें। दोस्तों, वीडियो हम शुरू करते हैं। गुलदाउदी को उगाने के लिए ज़्यादातर हम इसे इसके पुराने पौधे से ही ग्रो करते हैं। जिस पौधे से हम कटिंग लेंगे तो उस समय यह ध्यान रखेंगे कि पौधा अच्छे क्वालिटी का हो, उसकी कटिंग स्वस्थ हो। दोस्तों, इसकी कटिंग लगाने के लिए हमें 4 इंच की टहनी लेना है। 4 इंच की टहनी लेकर के इसको दूसरे गमले में मिट्टी, जो कटिंग लगाने के लिए मिट्टी लेंगे, उसमें नॉर्मल गार्डन सॉयल, गोबर की खाद और सैंड, बालू, ये तीनों बराबर मात्रा में लेंगे। गमले का ड्रेनेज होल चेक कर लेंगे, मिट्टी भर के कटिंग को लगा देंगे। जब कटिंग अच्छी तरह से पकड़ लेती है और उसका विकास होने लगता है तो उसके ऊपर के टिप को काट करके और हम क्या करेंगे कि उसी गमले में या किसी अन्य गमले में वापस लगा देंगे। लगाने का समय, प्रॉपर समय जुलाई अगस्त में हम इसकी कटिंग को लगा सकते हैं और वह नवंबर तक हमें फूल देने लगती है। दोस्तों, मेन गमले में गुलदाउदी के पौधे को जब कटिंग अच्छी तरह से पकड़ लेती है तो शिफ्ट करने के लिए हम जान लें कि गमला लेंगे, गमले का ड्रेनेज होल चेक करेंगे। जिस तरह से कटिंग के लिए हमने बताया कि गोबर की सड़ी हुई खाद, नॉर्मल मिट्टी और बालू तीनों एक समान मात्रा में मिक्स करेंगे। उसी तरह से गुलदाउदी के पौधे की जब कटिंग जड़ पकड़ लेती है तो उसे मेन गमले में शिफ्ट करने के लिए हम सॉयल मिक्स तैयार करके गमला भर लेंगे। मिट्टी वेल ड्रेन्ड चाहिए। जो भी पौधा लगाना होगा हम अपने मनपसंद की कटिंग पहले से ही तैयार किए रहेंगे। गमले में पौधे को लगा लेंगे, उसमें अच्छी तरह से पानी दे देंगे और नमी का ध्यान रखेंगे। पानी की मात्रा ना तो ज़्यादा होनी चाहिए और ना ही कम होनी चाहिए, बराबर हमको नमी मेंटेन करना है। पौधे को हमें धूप वाली जगह पे रखना है। गुलदाउदी का पौधा फ्लावरिंग के लिए धूप को पसंद करता है। इसे कम से कम 5-6 घंटे की धूप चाहिए। दोस्तों, ये आप मेरे गुलदाउदी का पौधा देख सकते हैं। देखिए, ये कितने अच्छे फूल आए हैं। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि गुलदाउदी के पौधे में जब कलियां लगने लगती हैं, ये देखिए कली लगी है, इधर भी ये सब कली लगी है, इधर कुछ कलियां हैं और कुछ फूल खिले हुए हैं। तो जब गुलदाउदी के पौधे में कलियां लगने लगें तो उस समय हमें कौन सी खाद देनी चाहिए। दोस्तों, जिस समय हम पौधा लगाते हैं और इसका विकास होता है, यह अपने विकास की अवस्था में रहता है, इसका फिजिकल डेवलपमेंट होता है, उस समय हमारे गुलदाउदी के पौधे को नाइट्रोजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो उस समय हम नाइट्रोजन से रिच फर्टिलाइज़र देते हैं। लेकिन जिस समय इसमें फूल लगने लगते हैं और ये कलियां तैयार होने लगती हैं, उस समय हमको फास्फोरस और पोटेशियम की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, कुछ लोग डीएपी का इस्तेमाल करते हैं जिसमें 18% नाइट्रोजन और डीएपी में 46%, 46% फास्फोरस होता है। लेकिन हम अपने गुलदाउदी या किसी भी फूल के पौधे में और सब्जी के पौधे में केवल ऑर्गेनिक खाद ही इस्तेमाल करता हूं और मेरा ऑर्गेनिक से ही काम अच्छी तरह से चल जाता है। मेरे सारे पौधे स्वस्थ भी रहते हैं। केमिकल खाद देने के बाद अगर मात्रा थोड़ी भी ज़्यादा हो जाती है तो पौधे मुरझा के सूख सकते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक में मात्रा अगर थोड़ा कम या ज़्यादा भी हो जाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों, इस समय फ्लावरिंग के लिए हमारे पौधों को
पोटेशियम और फास्फोरस की मुख्य रूप से यही ज़रूरत रहती है। तो हम आपको बता रहे हैं कि हम इनकी पूर्ति के लिए पोटेशियम फास्फोरस के लिए कौन सी खाद देते हैं। दोस्तों ये देखिए गोबर की खाद है, काऊ डंग, जो 2 साल की सड़ी हुई पुरानी है। इस खाद को देने से हमारे पौधे में, गुलदाउदी के पौधे को नाइट्रोजन, पोटास और फास्फोरस ये तीनों ज़रूरत के हिसाब से मिल जाएगा। और ज़्यादा खाद नहीं डालना है। इस समय 1 मुट्ठी या 50 ग्राम से लेकर के 100 ग्राम तक प्रति गमला फ्लावरिंग के समय या जिस समय बड्स बन रहे हैं 1-1 मुट्ठी खाद दे दीजिए। उससे खाद देने से पहले हमें अपने पौधों की कोई खुरपी वगैरह लेकर के गुड़ाई कर देना है। हमने गुड़ाई कर दिया है। ये हम खाद 1-1 मुट्ठी ये अपने तीनों गमलों में इस तरह से ये हमने गोबर की खाद दे दिया। गोबर की खाद देने के साथ साथ ये दूसरा फर्टिलाइज़र, ये उपले की राख, इसका मैं इस्तेमाल करता हूँ। इससे हमारे पौधों को फूल लगने के लिए फास्फोरस की मात्रा मिल जाती है। इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं देना है। ये फास्फोरस की इतनी मात्रा हम अपने तीनों गमलों में अलग अलग डालेंगे। तो इस तरह से हर गमले में ये थोड़ा थोड़ा राख डाल रहे हैं। इससे जितना हमारे गुलदाउदी के पौधे को ज़रूरत है, ज़रूरत के मुताबिक फास्फोरस की मात्रा ये मिल जाएगी। इस तरह से हमने जो गोबर की खाद दिया उससे नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस और कई तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे, जो कि हमारे पौधे की प्राथमिक आवश्यकता है। हमने राख दिया उपले की राख से फास्फोरस मिल जाएगा। अभी हमको कोई पोटेशियम से रिच फर्टिलाइज़र ऑर्गेनिक में अपने गुलदाउदी के पौधे में देना पड़ेगा। तो दोस्तों उसके लिए ये देखिए एक फर्टिलाइज़र मैं तैयार करके पहले से ही रखा हूँ और इसे हम अपने पौधे में डाल देते हैं। और इसकी मात्रा बहुत थोड़ी थोड़ी डालनी है, ज़्यादा नहीं डालना है। तो इस तरह से इसके जड़ के पास में पोटेशियम मिले, इसके लिए बोतल में तैयार ऑर्गेनिक खाद मैं अपने गुलदाउदी के पौधों में दे रहा हूँ। दोस्तों इस तरह से पोटेशियम के लिए ये बोतल से हमने तीनों अपने गुलदाउदी के पौधों में ऑर्गेनिक पोटेशियम खाद दे दिया। तो अगर जितना हमने ये खाद देने को बताया, अगर इस तरह से आप करेंगे तो आपके पौधे बिना किसी केमिकल खाद के स्वस्थ रहेंगे। दोस्तों लिक्विड खाद के विषय में अभी हम आपको जानकारी दे देंगे। उससे पहले आपको एक काम और बता देते हैं। ये देखिए नीम की सूखी पत्तियां हैं गमले में, और ये ऊपर से नीम की सूखी पत्तियों का मल्चिंग करेंगे। इस तरह से मल्चिंग कर देंगे ये तीनों गमलों में। देखिए एकदम पत्तियां सूख गई हैं। दोस्तों जो नीम की पत्तियां हमने डाला, ये फर्टिलाइज़र भी है, खाद का भी काम करती है, कीटाणुनाशक का भी काम करती है, और ये ऊपर से पत्तियां होने से काफ़ी दिन तक नमी बरकरार रहेगी। हमें अपने गुलदाउदी के पौधे को बार बार खाद नहीं देना पड़ेगा। तो ये बात रही नीम के पत्ते की। हम आपको इस लिक्विड खाद के विषय में बता दें कि यह खाद मैंने प्याज के छिलके से तैयार किया है। प्याज के छिलके में पोटेशियम बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, और गुलदाउदी के पौधे को या किसी भी फ्लावर वाले पौधे को फ्लावरिंग के समय पोटेशियम की अति आवश्यकता होती है। यह खाद मैं तैयार करके रखा था, जिसे आप लोगों के सामने अपने तीनों पौधों में डाला। तो यह बात रही पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र की। इसके बनाने की विधि हम आपको बता दें। ये देखिए पानी में इस डिब्बे में प्याज के छिलकों को हम भिगो के रखे हैं, और ज़रूरत के हिसाब से इसमें से ये छन्नी की मदद से छान करके उस बोतल में स्टोर करके रख लेते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर अपने पौधों को देते रहते हैं। तो दोस्तों
इस तरह से हमने गुलदाउदी के पौधे के विषय में पूरी जानकारी शुरू से लेकर अंत तक दिया। खाद पे मेरा विशेष फोकस था। बहुत ज़्यादा खाद नहीं देना है, जितना हम बताए हैं इतना ही खाद दीजिए, आपके सारे पौधे स्वस्थ रहेंगे और अच्छी फ्लावरिंग देंगे। इस वीडियो को समाप्त करने से पहले आपसे हम निवेदन करते हैं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर कोई आपका कमेंट है तो आप ज़रूर कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।